हाँ जी, अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करिए। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। अच्छा, ये जानने के क्वेश्चन है कि क्या ये सारी कमांड सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स के लिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो आज की हमने कमांड सारी की सारी आइडेंटिफाई की हैं, ये सारी टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि ये सब टेक्स्ट मैनिपुलेशन करती हैं। तो इनका ताल्लुक सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स है, ये किसी तरह की और फाइल्स के साथ काम नहीं करेंगे। जिस तरह होता है ना, कोई पीडीएफ फाइल्स होती हैं या वर्ड फाइल्स होती हैं या मीडिया फाइल्स होती हैं, ये उनके साथ काम नहीं करेगा। ये जो टेक्स्ट फाइल्स है ना, जो बेशक जिस तरह कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जो कि YAML फाइल्स हो सकती हैं, जेसन फाइल्स हो सकती हैं, तो इस तरह के वो वाली फाइल्स जिनके अंदर टेक्स्ट डेटा पड़ा हुआ है, ये सिर्फ उनके साथ काम करती है। तो चूंकि हम डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं, इनका ताल्लुक बहुत ज्यादा होता है टेक्स्ट डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल। जी, और कुछ? जी हमजा प्लीज सर ये आस्क। जी अर्तजा, पहले आप कुछ। सर ये जो नैनो कमांड है ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे, या इसको बाद में करेंगे, या ये मतलब कैट से ज़्यादा बेहतर है? अच्छा नहीं, नैनो की कमांड ना, ये असल में एडिटर है, तो मैंने एडिटर के लिए एक अलग सेशन बकायदा रखा हुआ है, जिसके अंदर हम जो टर्मिनल के एडिटर्स हैं, देखिए हम अभी फाइल्स को ना एक जो विजुअल एडिटर है उसकी मदद से एडिट कर रहे थे। वो इसलिए कि अभी हम कमांड्स के थ्रू इनको कैसे एडिट करते हैं फाइल्स को, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता था। वो तो जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपको शो करवाया है। ये हमारा बाकायदा इस पे एक सेशन होगा, जिसके अंदर हम इन ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टर्मिनल वाले एडिटर्स अवेलेबल हैं, और उन सब को नॉर्मली तीन हैं, जिसमें एक नैनो है, एक वीए है और एक विम है। तो ये तीनों को हम देखेंगे। इनमें से दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक नैनो वाला और एक आपका दूसरा जो है वी आई। तो हम इन दोनों को इस कोर्स में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनको बाकायदा प्रॉपरली इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो फिलहाल आप नैनो को पे ज्यादा वो एम्फेसिस नहीं है मेरा, हम इसको आने वाले सेशंस के अंदर डिटेल में देखेंगे। और ये ठीक है ये सर। ये कैट के कंपैरिजन की नहीं है, ठीक है ना। कैट का पर्पस है डाटा को कंबाइन करना एंड डाटा को प्रिंट करना। नैनो का पर्पस है डाटा फाइल्स को एडिट करना। सही। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, सर। जी वालेकुम, जी हमजा। सर मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कमांड जो है, ये लिनक्स के ऑल वेरिएंट्स लाइक जैसे ubuntu है और बाकी हैं, ये सबके ऊपर सेम यूज होंगी, या इनके वेरिएंट के लिहाज से ये कमांड भी चेंज होंगी? जी, ये जो टेक्स्ट वाली फाइल्स हैं, ये जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब पे सेम अवेलेबल है, सेम फॉर्मेट्स की तरह, सेम ऑप्शंस के साथ। हाँ, ठीक हो गया सर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेरिएंट जो मार्केट में यूज होता है सर, वो ubuntu होता है क्या? कौन सा वेरिएंट होता है सबसे ज़्यादा अच्छा, वेरिएंट? अगर आप उसके लिहाज से देखेंगे ना, सर्वर्स के लिहाज से, तो सर्वर्स में उबंटू तो कम यूज होता है। ज्यादातर रेड हैट यूज होता है, फिडो और फिडोरा यूज किया जाता है, अगर सर्वर्स के लिहाज से बात करें। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो युबंटू का सर्वर भी इस्तेमाल करते हैं। असल में जो जब ये सर्वर्स होते हैं ना, इनमें समटाइम पैचिंग वगैरह, सिक्योरिटी पैचिंग चाहिए होती है, और इसी तरह उसमें कुछ नए फीचर्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो वो कुछ ऐसी कंपनियां जिस तरह रेड हैट है, तो रेड हैट जो कंपनी कह लें, वो काफी फ्रीक्वेंटली अपनी सिक्योरिटी पैचेस और सिक्योरिटी की चीजें इन्हांस कर रही होती है। तो लोग फिर उनसे, या जो कंपनीज हैं जिन्होंने उनके वो यूज कर रही होती हैं सर्वर्स वगैरह, तो उनकी कोशिश यही होती है कि उनसे सपोर्ट ले लें, कि ताकि उन्हें सिक्योरिटी पैचेस खुद ना लिखने पड़े। अगर लेट्स से उबंटू आप यूज कर रहे हैं, उबंटू तो अपनी मर्जी से पता नहीं कब रिलीज करेगा, अगर आप उन्हें कहेंगे तो हो सकता है वो तब स्टैब्लिश करे, तो मे भी ये डिले कर सकते हैं। लेकिन उबंटू जो आपके रेड हैट वाले हैं, वो चूंकि लाइसेंस उनसे खरीदना पड़ता है, वो पैसे लेते हैं अपना सर्वर यूज करने के,
तो जब आप पे करते हैं किसी चीज का, तो फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें इस तरह की सिक्योरिटी पैचेस जल्दी प्रोवाइड कर। तो इसलिए लोग कंपनीज फिर उन पे थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करती हैं। फिडोरा भी कुछ कंपनीज में मैंने देखा है वो भी यूज होता है। लेकिन मेरे जो गुरु हैं जो उनका यही कहना है कि अब काफी सारी जो मार्केट है उसके अंदर ये आपका ये भी यूज होता है, उबंटू भी यूज होता है। लेकिन चूंकि हम एज ए क्लाइंट के लिहाज से फिलहाल बात कर रहे हैं, हम क्लाइंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो क्लाइंट साइड पे अगर आप देखेंगे तो उबंटू काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है फॉर नॉर्मल यूजर्स। तो इसलिए लोग ज्यादा इसे यूज करते हैं। तो हम इस पे जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पर्पस हमारा सिर्फ ये है कि हम लिनक्स को इस्तेमाल करना सीख जाएं, क्योंकि हम रेड हैट की का पेड वर्जन तो नहीं ले सकते अभी प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए फिलहाल हम उसको अवॉइड करते हैं। तो जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह बेशक रेड हैट भी यूज करें, नो प्रॉब्लम। ठीक हो सकता है, ठीक है। जैसे जान लिखा है और टर्मिनल जान लिखे क्वेश्चन था कि हम टर्मिनल से डेटा लाइक आप तो फाइल में जाकर ऐड करो तो वो हमें टर्मिनल से कैसे। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना कि हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल्स हैं इनको अगर एडिट करना हो तो क्या तरीका है। तो जीयूआई के थ्रू अगर एडिट करना चाहेंगे तो जो जीयूआई का एडिटर है उसकी मदद से करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने किया है। लेकिन आपको पता है कि जब हम कल को सर्वर पे काम करेंगे तो सर्वर का तो जीयूआई नहीं होता। तो फिर हम वहां फाइल्स को अगर एडिट करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए फिर हम टर्मिनल बेस्ड जो एडिटर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि एक नैनो के नाम से है, एक वीआई के नाम से है और एक विम के नाम से है। तो ये तीन ऐसे एडिटर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम इनको यूज करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि ये चीजें टर्मिनल से कैसे की जा सकती है। अब्दुल्ला का क्वेश्चन था कि सर जैसे हमने दो कॉलम के साथ लिखा है -1 2 कॉलम 1 एंड 2, अगर कॉलम 1 0। अच्छा ये, अच्छा ये जो आप हमने लिखा ना -1 2, अच्छा इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये 12 नहीं है, -12 नहीं है, दिस इज 1 2। तो जिस तरह आपने लिखा है ना कि कॉलम 1 0 और 1 करना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखें इसमें ना सिंपल ये है कि जैसे हमने, मैं आपको उस पे ले जाता हूं। ये देखें हम टर्मिनल पे गए हैं ना, तो हमने इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड की हैं। मसलन मैं अगर इसको ये कहूं कि भाई फिलहाल मैं से ये कहूं कि अच्छा आपने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो ये डेटा आया ना, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना, तो ये डेटा आया। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा सिर्फ कॉलम 1 एक्सक्लूड करो, तो हमने -1 लिखा और कॉलम 1 एक्सक्लूड करेंगे तो इसमें कॉलम 2 भी शो हो रहा है। ये देखें, ये कॉलम 2 में बासित इर्तिजा जान थे, ये शो हो रहा है। और ये कॉलम नंबर 3 जो था ये एज ए यहाँ कॉलम नंबर 2 बन के आ रहा है। तो -1 का मतलब क्या है कि कॉलम नंबर 1 को इग्नोर करो। सेम इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अच्छा कॉलम नंबर 1 की बजाय कॉलम नंबर 2 को आपने इग्नोर करना है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये इस केस में अब कॉलम नंबर 1 को इसने इग्नोर कर दिया, सॉरी 2 को इग्नोर कर दिया और 1 को और 3 को शो करता। सेम यही स्टोरी हो सकती है कि मैं 2 की जगह 3 कर दूं, और फिर इसका मतलब है जो कॉलम नंबर 3 जिसमें असद और शकील थे ये वाले गायब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो डैश लिख रहे हैं, डैश के बाद जिस भी कॉलम का 1 2 3 अगर इंडिविजुअल कॉलम लिखेंगे तो एक एक कॉलम एक्सक्लूड होगा, मतलब वो शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई से दो कॉलम एक्सक्लूड हो जाए तो फिर आप उन दोनों कॉलम की ऑप्शन देंगे। जैसे मैंने कहा कि 1 और 3 एक्सक्लूड हो जाए तो जो सेंटर वाला 2 कॉलम है सिर्फ वो आएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ नहीं पहला शो हो लेकिन दूसरा तीसरा ना हो, तो मैं ये कर दूंगा, तो ये पहला कॉलम शो हो रहा है, दूसरा और तीसरा नहीं हो रहा। तो आई होप आपको अब्दुल्ला ये क्लियर हुआ होगा। सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि फॉर एग्जांपल हमने एक कॉलम 12 है, कॉलम 12 भी डिलीट करना है और कॉलम 3 भी डिलीट करना है, सही है। तो अच्छा जब नहीं, हम ये 12,
अच्छा, ये कॉलम 12 नहीं है, इस दिस इज नॉट 12, दिस इज 1 2 नहीं 1 सर 2। वो बात समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 13 कॉलम्स हैं बने हुए, सही है। और मैंने जो एक्सक्लूड करना है वो 12th कॉलम करना है और थर्ड कॉलम नहीं करना है। नहीं बाकी मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं, समझ नहीं रही। मैं देखिए, मैं आपको ना दोबारा फाइल्स दिखाता हूँ। ये कैट है, मैं सॉर्टेड की फाइल ये करता हूँ। ये देखें, इस फाइल में एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम में पूरा डेटा पड़ा हो। ठीक है, ये एक सिंगल कॉलम है। ये जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ना, ये एक कॉलम की फॉर्म में पड़ा है। इसी तरह मैं कैट जब फाइल 6 को करूंगा, तो ये भी एक कॉलम में डेटा पड़ा है। तो अब इसमें कॉलम नंबर 12 जो है ना, या 10 या 12, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक सिंगल कॉलम है एक फाइल का। यही वो उसने हमें कहा कि आपका जो पूरा एक सेंटेंस कंसीडर होगा ना, चाहे वो जितना मर्जी लंबा हो, वो एक कॉलम कंसीडर होगा, और फिर ये रो वाइज पूरा एक कॉलम। ये बात समझ आई और आपको? यस सर। अच्छा जी जी। सर, एक और क्वेश्चन है कि मतलब जिस तरह दोनों कॉलम्स हम साथ लिखते हैं तो हम उनको इलादा इलादा भी लिख सकते हैं, लाइक -1 तो मतलब कि फर्स्ट कॉलम और उसके बाद स्पेस के बाद -3 लिख दे, मतलब थर्ड कॉलम, ऐसा भी कर हाँ सकते हैं। हाँ जी, मतलब वैसे जो भी कर लास्ट सकते आपने हैं। किया। हाँ जी, ये लेट्स से 2 3 है, तो इसमें मैं स्पेस -3 दे दूं, तो ये बिल्कुल वही कर रही है। ये हम सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये असल में जिस कमांड की ये जो इसको हम कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं, और फ्लैग्स भी कहते हैं। ये जो फ्लैग्स होते हैं, इनको हम इकट्ठा भी मेंशन कर सकते हैं, और ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी, और भी क्वेश्चन? आई होप मजीद क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलें हम बस इसको यहाँ क्लोज करते हैं।